देखो बेटा, ये हमारे पास है एम्पियर का परपथी नियम। तो अब तक हमने सीखा था जब हमारे पास कोई तार होता था, रेखी धारा से कैसे हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जब कोई लूप बनता है तो उसके जरिए हम क्या निकालते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। मतलब हमें एक रेखा के रूप में जो रेखा के जरिए हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते थे वो तो हमें पता था, लेकिन बेटा हमें यहाँ पर जो एक लूप के जरिए जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसको निकालने में थोड़ी दिक्कत थी। तो इस लूप को जो है, इस लूप का जो नियम इन्होंने दिया था वो एम्पियर ने दिया था कि किस तरीके से हम एक लूप के जरिए जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो बेटा, हम ये क्या मानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण B का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन क्या होता है, B dl, ठीक है। और वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्र से होकर प्रवाहित नेट धारा का I का म्यू नॉट गुना होता है। मतलब B dl जो हमारे पास ये चुंबकीय क्षेत्र और जो हमारे पास वृत्त बनता है उसकी लंबाई और जो इसमें जो धारा होगी वो नेट धारा जो होगी वो म्यू नॉट I के बराबर होगी। तो हम इस तरीके से निकालते हैं। तो हम मान लेते हैं वृत्तीय पथ के लिए किसी बिंदु P पर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो बेटा वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर मान लेते हैं इस बिंदु पर, ठीक है। इस बिंदु पर जो बेटा हमारे पास जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बटे R। ये सिर्फ एक पॉइंट पर है, इतना हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन इस तरीके से बेटा, इस तरीके से हमारे पास इसमें बहुत सारे खंड होंगे, बहुत सारे खंड होंगे, सूक्ष्म खंड होंगे, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। इस तरीके से बेटा इसमें हमारे पास बहुत सारे सूक्ष्म खंड होंगे जिनको हम क्या करेंगे, रेखीय समाकलन से जोड़ देंगे। जिनको हम क्या करेंगे, रेखीय समाकलन से सूक्ष्म खंडों को जोड़ देंगे जो हमारे पास अंत होंगे, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमारे पास ये फार्मूला बनेगा V dl cos 0। अब देखो बेटा, वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, मतलब वृत्तीय पथ के जो प्रत्येक बिंदु है, हर एक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, B होगा। वो क्या होगा, B होगा। हर एक बिंदु पर जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, B होगा। हर एक बिंदु पर जो प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमारे पास क्या होगा बेटा, B होगा। तो इस तरीके से हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B होगा। तो B क्या होगा, हर एक बिंदु के लिए नियत होगा, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास सूक्ष्म लंबाई है, सूक्ष्म लंबाई बेटा हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त के लिए जो पूरा वृत्तीय पथ होगा, जो हमारे पास सूक्ष्म लंबाई होगी वो पूरी वृत्तीय पथ के लिए होगी। वो कितनी होगी, 2 पाई r। तो बेटा हम यहाँ पर जो पूरे वृत्त के लिए जो लंबाई लेंगे वो क्या लेंगे, 2 पाई r। तो यहाँ पर पूरे वृत्त के लिए जो लंबाई रख देंगे वो होगी b × 2 पाई r। अब देखो बेटा, समीकरण 1 में जो हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली है उसका मान हम यहाँ पे रख देंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बटे r। 2 पाई की वैल्यू हम यहाँ ये कट कर देंगे 2 पाई से, 2 पाई r से। तो हमारे पास ये सिद्ध होके आ जाएगा B dl इंटू म्यू नॉट अपॉन इंटू I। तो इस तरीके से बेटा हम क्या करते हैं, एम्पियर के परिपथीय नियम से जो किसी वायर के अंदर धारा बह रही होती है, जो उसके चारों तरफ वृत्तीय लूप बनेगा तो उसमें नेट धारा कितनी होगी। तो अगर हमारे पास जो ये वीडियो देख रहे हो बेटा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।